बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। अब ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स क्या हैं? हॉटस्पॉट्स यानी वो एरिया जहाँ पे एंडेमिक स्पीसीज की पॉपुलेशन ज़्यादा हो और उनका हैबिटेट डिस्ट्रक्शन भी ज़्यादा हो, मतलब उनको खतरा भी ज़्यादा हो। मतलब ऐसा घर जहाँ अपने खास स्पीसीज रहते हैं, मतलब एंडेमिक स्पीसीज जो सिर्फ वहीं मिलेंगे और दुनिया में कहीं और नहीं मिलेंगे। लेकिन घर पे अगर आग ही लग जाए तो मतलब एंडेमिक भी और खतरा भी, उसी को बोलते हैं हम हॉटस्पॉट्स। और ये इन सिटू कंजर्वेशन प्रायोरिटी एरियाज होते हैं जहाँ पे एंडेमिज्म भी ज़्यादा होता है और थ्रेट भी ज़्यादा होता है। ठीक है, अब इसका बेसिक क्राइटेरिया क्या है जो नॉर्मन मायर्स ने दिया था इन 1988। उन्होंने क्या बोला था कि हम हॉटस्पॉट उस एरिया को बोलेंगे जहाँ पे एटलीस्ट 1500 वस्कुलर प्लांट्स हो जो एंडेमिक्स हो, मतलब कि जो उसी एरिया में मिले। एटलीस्ट वहाँ के एरिया में हैबिटेट लो 70% हो, मतलब अगर 100 था पहले तो अब 70% ना हो, सिर्फ 30% बच गया हो। ठीक है, तो 100 में से सिर्फ 30% बच गया हो, तभी हम उस एरिया को हॉटस्पॉट बोलेंगे। ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, किसी कोई एक भी नहीं, दोनों होनी चाहिए फुलफिल, तब जाके हम उसको हॉटस्पॉट बोलेंगे। अब दुनिया में 25 हॉटस्पॉट्स थे पर रिवाइज हो गए 36 हो गए। इंडिया इज़ अ मेगा डाइवर्स कंट्री। इन 36 में से 4 जो हैं वो इंडिया में हैं। कौन से? मैंने इनको विश से याद किया था। सो दिस इज़ युक्तास टेक्निक टू लर्न। अब W इज़ फॉर वेस्टर्न घाट्स, I इज़ फॉर इंडो बर्मा, S इज़ फॉर सुंदरलैंड्स। सुंदरलैंड्स को हम निकोबार आइलैंड्स भी बोलते हैं और इंडो मलायन भी बोलते हैं, और H इज़ फॉर हिमालयाज। अब हम इसको वन बाय वन देख लेते हैं। नाउ वेस्टर्न घाट्स, केरला टू महाराष्ट्र तक के घाट्स जो हैं वो होते हैं वेस्टर्न घाट्स। अब ये एवरग्रीन फॉरेस्ट, वाटरफॉल्स और दुनिया के सबसे ज़्यादा एंडेमिक फ्रॉग्स जो है ना वो इसी हॉटस्पॉट रीजन में आपको मिलेंगे। तो मतलब कि एंडेमिक फ्रॉग्स का मतलब क्या हुआ? एम्फीबियंस। जो मोस्टली जितने भी एम्फीबियंस हैं ना आपको वेस्टर्न घाट्स में देखने के लिए मिलेंगे, इसलिए हम इसको एम्फीबियन पैराडाइज भी बोलते हैं। और यहाँ पे हमको हाईएस्ट एम्फीबियन एंडेमिज्म देखने के लिए मिलता है। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। अब बात करते हैं इंडो बर्मा की। इंडो बर्मा नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जहाँ पे बैम्बू फॉरेस्ट, ग्रीन वैलीज और यहाँ का सुपरस्टार है हॉर्नबिल। आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा बर्ड डाइवर्सिटी देखने के लिए मिलेगी। सिंपली याद रखना, बी फॉर बर्मा, बी फॉर बर्ड डाइवर्सिटी। तो हॉर्नबिल एक बर्ड का ही नाम है। तो यहाँ पे आपको बैम्बू फॉरेस्ट, फ्रेश वाटर टर्टल्स, हॉर्नबिल्स ये सब देखने के लिए मिलेंगे। हिमालय पार्ट को छोड़ के बाकी सारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया इंडो बर्मा के अंडर आता है और अंडमान एंड निकोबार इसके ही अंडर आता है। अगर हम सुंदरलैंड्स की बात करें तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? इंडो मलायन भी बोल रहे हैं, और सुंदरलैंड्स को हम निकोबार आइलैंड्स भी बोल रहे हैं। तो आइलैंड से हम याद रख सकते हैं कि आइलैंड्स मतलब पानी, जहाँ पे पानी है वहाँ पे क्रोकोडाइल ना हो, कैसा हो सकता है? तो इससे हम याद रख सकते हैं कि जहाँ पे निकोबार आइलैंड्स हैं वहाँ सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल देखने के लिए मिलेंगे हमें। तो यहाँ पे मैंग्रोव्स, कोस्टल हैबिटेट्स, इस तरह का हैबिटेट हमें देखने के लिए मिलता है। इसलिए ये दोनों ही टेरिस्ट्रियल और मैरीन डाइवर्सिटी दोनों को कवर करता है। साथ में हमें मैंग्रोव्स भी देखने के लिए मिलते हैं। इंडो मलायन, M फॉर मलायन, M फॉर मैंग्रोव्स एंड M फॉर मरीन। तो इससे हम इसको याद रख सकते हैं। लास्ट वन इज हिमालयाज। हिमालयाज में क्या क्या आएगा? अब देखो, आप सोचो शिमला जा रहे हो, लद्दाख जा रहे हो, अरुणाचल के पहाड़ों में हो, यहाँ आपको रोडोडेंड्रोन्स और एल्पाइन मेडोज और रेयर स्नो लेपर्ड देखने को मिलेगा। ये सबसे मेन एग्जाम्पल है इसका। जहाँ पे ठंड है वहाँ पे स्नो लेपर्ड्स ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो आप सिंपली इसको याद रखो कि ये हाई एल्टीट्यूड इकोसिस्टम को फॉलो करता है। अगर जहाँ पे पहाड़ हैं, ऊंचे पहाड़ हैं, तो ऊंची वादियाँ भी देखने के लिए मिलेंगी, है ना? तो हाई एल्टीट्यूड इकोसिस्टम देखने के लिए मिलता है, इसलिए ये एल्पीन और टेम्परेट फॉरेस्ट हमको देखने के लिए यहाँ पे मिलते हैं। तो ठंड, हिमालय, इंडो बर्मा का जो हिली एरिया, यहाँ पे हिमालय नहीं था, यहाँ पे उसका हिली पार्ट कवर हो जाता है। तो जहाँ पे हिल्स वहाँ पे ठंड, जहाँ पे ठंड वहाँ पे स्नो लेपर्ड्स, और इसलिए यहाँ पे अल्पाइन और टेम्परेट फॉरेस्ट जो है वो देखने के लिए मिलते हैं। अब इनकी की करेक्टरिस्टिक्स पे, स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स पे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि एम्फीबियन पैराडाइज किसको बोला जाता है, बर्ड डाइवर्सिटी कहाँ पे सबसे ज़्यादा है ना, और मैरीन डाइवर्सिटी, मैंग्रोव्स कौन कवर करता है, कौन सा हॉटस्पॉट कवर करता है, या फिर डायरेक्ट इनके नाम पूछ लिए जाते हैं। कभी कभी ट्रैप भी कर दिया जाता है कि इंडो गैंगेटिक प्लेन जो है वो हॉटस्पॉट है या नहीं
कहीं इसका इनके साथ नाम इंक्लूड करके पूछ लिया जाएगा कि हॉटस्पॉट्स कौन से हैं, तो हमें इसको एलिमिनेट करना है कि गंगेटिक प्लेन कोई हॉटस्पॉट नहीं है। हमारे इंडिया में ये 4 हॉटस्पॉट है, वेस्टर्न घाट, इंडो बर्मा, सुंदरलैंड, इंडो मलायन, जो कि इसका दूसरा नाम है हिमालयाज़, ठीक है।